नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन की त्रासदी और मानवीय मूल्यों के हास का चित्रण है। इस कथन का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। यह एमएसडी 3 का क्वेश्चन है, उपन्यास एवं कहानियाँ। और इग्नू के असाइनमेंट में पूछा गया है अभी, जो नवीनतम है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए यह उपयोगी है। चलिए देखते हैं। अगर सिक्का बदल गया का सारांश पूछा जाए तब भी यही लिखा जाएगा। लगभग कई क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा बहुत चेंज करके आंसर यही लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती द्वारा मात्र 23 वर्ष की उम्र में लिखी गई अत्यंत प्रौढ़ रचना है। सन 48 में लिखी इस कहानी में उन्होंने सन 1947 में घटी देश विभाजन की ऐतिहासिक लेकिन मानवीय स्तर पर अत्यंत हृदय विदारक घटना को आधार बनाया है। आज़ादी के पूर्व पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में जन्मी कृष्णा ने अपने अनुभवों को इस कहानी में गूंथा है। इस कहानी में देश विभाजन और सांप्रदायिकता से संबंधित त्रासदी, यातना और विडंबनाओं का चित्रण है, पर यह चित्रण राजनीतिक सामाजिक से ज़्यादा मानवीय पहलू का है। 65-70 वर्ष की अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की शहनी अविभाजित कश्मीर के चनाब नदी के किनारे बसे मुस्लिम बहुल गांव में बड़ी सी हवेली में अकेली रहती है। पति शाह जी का देहांत हो चुका है और पढ़ा लिखा लड़का कहीं बाहर रहता है। विभाजन के दौर में माहौल में तनाव है। आसपास के गांवों में लूटपाट, आगजनी, हत्या आदि घटनाएं हो रही हैं। सर्वत्र भय और असुरक्षा व्याप्त है। शाहनी के मीलों लंबे खेत हैं, फसलें सोना उगलती हैं, सैकड़ों कारिंदे हैं। इन कारिंदों से शाहनी को और कारिंदों को शाहनी से आपस में, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से स्नेह है। कारिंदे आदर करते हैं शाहनी का। चिनाब के पानी से शाहनी को गहरा लगाव है। इसी के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। वह प्रतिदिन वहां नहाने भी जाती है। एक दिन नहाकर वापस आते समय रेत में अगड़ित पैरों के निशान देखकर सहम जाती है। वह समझ जाती है कि रात को पड़ोसी गांव के कुल्लूवाल के लोग आए थे, जो बहुसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय के थे। उसे आने वाले खतरे का भी आभास होने लगता है। वह पड़ोसी गांव जलालपुर, जहां उसके अधिकांश रिश्तेदार रहते थे, को आग में जलता देख अवाक रह जाती है। डर अब सच होता दिख रहा था। बहुसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय का शेरा, जिसे साहिनी ने अपने बेटे की तरह पाला था, वह भी परिवर्तित परिस्थितियों में फिरोज से सहमत हो जाता है, जो पड़ोस के गांव का था, कि शाहनी की हत्या कर सामान को बांट लिया जाए। शेरा सोच रहा है कि अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर राजनीतिक हालात और सांप्रदायिक उभार को असौरादी तत्व अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कश्मीर में हुआ या 84 में सिखों के साथ हुआ। शेरा के मन में शाह जी के प्रति हिंसा की आग जाग उठती है। हमारे ही भाई बंधों से सूद ले लेकर शाह जी सोने की बोरियां तौला करते थे। यद्यपि शेरा बचपन में शाहनी के ममत्व को याद कर विचलित हो जाता है और शाहनी को बचाने की सोचता है कि किस प्रकार शाह जी के डांटने पर वह सो जाता था, तब जो शाहनी थी वह उसे जगाकर दूध दिया करती थी, या फिर और भी चीज़ें उसे याद आती हैं।
कहानी भारत सरकार के उस प्रयत्न को भी बताती है कि पाकिस्तान में फंसे हुए हिंदुओं को कैंपों तक सुरक्षित लाने के लिए ट्रकों का प्रबंध किया गया था। अविश्वास, घृणा और हिंसा के दौर में भी कुछ चेहरे थे जो उदास थे, जो शाहनी के जाने से उदास थे, स्नेह से भरे थे, चिंतित थे शाहनी के लिए और शाहनी के आशीर्वाद के याचक थे। नवाब बीबी स्नेह सनी उदासी से कहती है, शाहनी, हमने कभी न सोचा था। बेगू पटवारी गला साफ करके कहता है, शाहनी, रब को यही मंजूर था। थानेदार दाऊद खां अकड़ कर आगे आता है, पर शाहनी की निर्जीव छाया को देखकर ठिठक जाता है। उसे याद आता है कि शाह जी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवाते थे। शाहनी ने ही उसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कर्णफूल दिए थे। शाहनी ने मस्जिद के लिए भी तुरंत 300 रुपए दे दिए थे। दाऊद खां शाहनी से सोना, चांदी या नकदी रखने को कहता है जो वक्त बेवक्त काम आए, पर वह मना कर देती है। जब शाहनी ड्योढ़ी से बाहर निकलती है तो बड़ी बूढ़ियां रो पड़ती हैं। खूनी शेरे का दिल टूटने लगता है। इस्माइल भारी आवाज में कहता है, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। शाहनी रुंधे गले से उसे आशीर्वाद देती है इस्माइल को कि रब तुम्हें सलामत रखे, खुशियां दे। शेरे के पैर छूने पर शाहनी कहती है, ओ चांद, तेरे भाग्य जागे। जबकि शाहनी जानती थी कि शेरा की नज़र हवेली की दौलत में है। वह जानती थी कि पड़ोसी कुल्लूवाल के लोगों के साथ शेरा भी है जो है शामिल है। वह जानती थी कि शेरा उस माहौल में कई हत्याएं कर चुका है, लेकिन तब भी शाहनी उदार थी। उसके मन में कोई बैर नहीं था। वह कहती है शेरा को, ओ चांद, तेरे भाग्य जागे। ट्रक चलने पर दाऊद खां विचलित होकर कहता है, शाहनी, मन में मैल ना लाना। शाहनी, मन में मैल ना लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक़्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। जब शाहनी सरकार द्वारा भेजे गए ट्रक में कैंप को जा रही थी तो हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। उस समय के भयावह माहौल को बताने के लिए ये कुछ शब्द ही काफ़ी हैं। शाहनी जैसे व्यक्ति जो पीढ़ियों से किसी विशेष गांव, कस्बे, शहर में रहते हों और उसे अपना देश, संस्कृति और अपने जीवन का पूरा केंद्र मानते हों, उसे अचानक वहाँ से जबरदस्ती उखाड़कर एक अपरिचित जगह पर बसने के लिए विवश करना अपने आप में एक त्रासदी है। शाहनी का बेटा भी जाने कहाँ होगा, वे आगे मिल भी पाए या नहीं। यह विस्थापन उस व्यक्ति और उसकी अगली कई पीढ़ियों का आर्थिक आधार भी छीन लेता है। राजा रातों रात रंग में बदल जाता है। एक प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार सिक्का कभी अकेला नहीं बदलता। वह अपने साथ न केवल शासन तंत्र में परिवर्तन लेकर आता है, अपितु प्रेम, त्याग, सौहार्द और ममत्व पर टिके सभी रिश्ते सिक्के बदलने के साथ बदल जाते हैं, ढह जाते हैं और उनका स्थान स्वार्थ, सांप्रदायिकता, घृणा और द्वेष ले लेते हैं। इस प्रकार सिक्का बदल गया संपूर्ण कहानी विभाजन की त्रासदी और मानवीय मूल्यों के हास की मार्मिक गाथा है। सिक्का बदल जाता है, शासन बदल जाता है, साथ ही मानवीय संबंधों का रूप भी बदल जाता है और यह पूरा बदलाव अंततः मानव में बदलाव ले आता है जो नकारात्मक ही ज़्यादातर होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि अच्छी राइटिंग में लिखिए,
कोशिश करिए कि वर्तनी की अशुद्धियाँ कम से कम हों। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि कितना बड़ा आंसर होना चाहिए। आप कितना बड़ा उत्तर लिख रहे हो ये आवश्यक नहीं है, बल्कि ये आवश्यक लिख रहे हो है कि जितना आप लिख रहे हो वो कितने साफ तरीके से, कितनी अच्छी राइटिंग में, या फिर राइटिंग अगर आपकी कमज़ोर है तो भी कितने क्लीन तरीके से लिख रहे हो, उसमें अशुद्धियाँ तो नहीं हैं, है ना। और मिनिमम 4 पेज तो होना ही चाहिए बड़े क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए पुनः शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आप मेरे पेज पर आए हो, और आपको मेरा पेज कैसे मिला। क्या यूट्यूब ने सजेस्ट किया या आपको व्हाट्सएप या में किसी ने फॉरवर्ड किया था मेरा वीडियो। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।